हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आज सभी लोग अच्छे होंगे। अब हम अपनी सेशन की तरफ बढ़ते हैं और आज हमारा सेशन जो है वो त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति की पहली एक्सरसाइज 8.1 की तरफ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में B जिसका कोण समकोण है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC, दोस्तों हमने एक त्रिभुज ले लिया। आपका एक त्रिभुज कौन सा दोस्तों हो गया? त्रिभुज दोस्तों आपका ABC। अगर B कह दिया उसने दोस्तों समकोण है। ये बेटा B जो कोण है वो कैसा है? समकोण है। कैसा दोस्तों है? समकोण है, ठीक है। अब कह रहा है कि उसने कहा दोस्तों कि AB बराबर, जो आपका AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो दोस्तों कह दिया कि AB बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है कि BC बराबर, क्या कह रहा है दोस्तों? BC बराबर 7 सेंटीमीटर। कह रहा है कि BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सवाल पहले एक बार फिर पढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। कह रहा है कि त्रिभुज A और B और C में जिसका कोण जो B है दोस्तों, जो B कोण है वो कितना बेटा? 90 डिग्री का। कैसा है? समकोण है। कह रहा उसमें कह रहा दोस्तों AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान किसका ज्ञात करना दोस्तों? आपको sin A कॉमा कॉस ए। दूसरा सवाल आपका है sin C कॉमा बेटा कॉस ए, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों, AB आपको किसी ट्रायंगल की दो साइडें दी गई हों, तीसरी साइड को निकालने के लिए दोस्तों हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे बेटा हम मान लेंगे त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज A और B और C में, त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोण जो B है वो 90 डिग्री है, ठीक है। कोण B दोस्तों कैसा है? 90 डिग्री। त्रिभुज ABC में कोण जो B है वो कैसा है? 90 डिग्री है। अब तीसरी साइड ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। किसका? पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करेंगे। किसका? पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। और दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों? AC का स्क्वायर, किसका होता है दोस्तों? AC का स्क्वायर इजकल टू AB का स्क्वायर और प्लस और BC का स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? आपसे पूछा जाए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है AC का स्क्वायर इजकल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, आपको AB का स्क्वायर कितना दिया गया? AC का स्क्वायर इजकल टू AB की वैल्यू आपको दोस्तों 24 दी गई, तो 24 का क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर प्लस और BC की वैल्यू कितनी दी दोस्तों? 7 दी गई, तो 7 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इजकल टू 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576 और प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, ठीक है दोस्तों। AC का स्क्वायर इजकल टू 576 और बेटा 49 को ऐड करेंगे तो 625 कितना हो जाएगा दोस्तों? 625। अब देखिए दोस्तों, अगर इस पे वर्ग घटाएंगे तो इस पे क्या लगेगा? अंडर रूट लगेगा। तो AC इजकल टू क्या हो जाएगा बेटा? अंडर रूट 625। और 625 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों? AC इजकल टू कितना बेटा? 25 सेंटीमीटर। कितने का होता है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर का, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर इसी चीज को समझ लेंगे। पहला काम मैंने क्या किया? एक ट्रायंगल लिया, एक ट्रायंगल बेटा A और B और C एक ट्रायंगल ले लिया। उसमें दोस्तों कह दिया कि B कैसा है? समकोण है। B कैसा है? समकोण है। और उसमें कह दिया बेटा कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। कह रहा है कि AB बराबर जो आपको एक भुजा दी गई है ये 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर आपको 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कह रहा है ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC में देखेंगे तो बेटा क्या कोण जो B है वो कितना बेटा? 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। जब ट्रायंगल की बेटा दो साइडें दी गई हो, तीसरी साइड का यूज करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? AC का स्क्वायर इजकल टू AB का स्क्वायर प्लस के दोस्तों BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इजकल टू बेटा AB की कितनी साइड दी? AB आपको बेटा 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस
बी सी कितना दिएगा, बी सी आपका कितना है 7, 7 का स्क्वायर हो गया, ए सी स्क्वायर 576 प्लस के 49, ठीक है। ए सी स्क्वायर है बेटा 625, ए सी बराबर अंडर रूट 625, तो ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमने ए सी आपकी जो साइड है वो 25 सेंटीमीटर निकाल ली, ठीक है। अब बात करते हैं किससे पूछा गया, कह रहा कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करने, किसके किसके मान ज्ञात करना मुझे दोस्तों हमें साइन ए कोमा कॉस ए का मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है बेटा कि साइन ए, ठीक है, और साइन ए कोमा बेटा किसका करना है कॉस ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो ए आपको साइन ए का मान ज्ञात करना है और साइन ए जो बराबर होता है दोस्तों लंबवटी क्या होता है कर्ण, क्या होता है लंबवटी होता है कर्ण। अब ए आपका ये है, अगर ये आएगा और ये जो ए है इस कोण की दृष्टि देखें तो आपका लंब कौन सा होगा दोस्तों, ये जो कोण के सामने वाली, दोस्तों जो कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है। तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब। तो दोस्तों लंब कितना दिया गया मुझे 7, लंब की बात करेगा तो दोस्तों कितना दिया गया 7, ठीक है। अपॉन कर्ण की बात करेगा तो दोस्तों हमने कर्ण कितना निकाला 25, कर्ण की बात करेगा तो कितना निकाला 25, ठीक है। हमने साइन ए को दोस्तों ज्ञात कर लिया, ठीक है। उसके बाद कॉस ए, कॉस ए बेटा क्या होता, ठीक है, कॉस ए होता है बेटा आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण होता है। और आधार बेटा ए है तो ए की दृष्टि से देखेंगे ए के सामने वाला क्या होता है दोस्तों लंब होता है, तो आधार कौन सा हो जाएगा बेटा 24, तो आधार कौन सा हो जाएगा 24 दिया गया और कर्ण कितना है दोस्तों 25। देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या था बेटा साइन ए कोमा कॉस ए, तो साइन ए का मान हमने 7/25 निकला और कॉस ए का मान 24/25 है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या है, दूसरा क्वेश्चन में आपको पूछा गया साइन सी और कोमा कॉस सी, क्या पूछा गया साइन सी, ठीक है, और क्या है कॉस सी, क्या है कॉस सी। आपको पता दोस्तों साइन सी क्या, साइन क्या होता है बेटा लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब बेटा कोण सी की दृष्टि से देखेंगे, कोण सी की दृष्टि देखेंगे, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है दोस्तों लंब होती है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। लंब कितना दोस्तों है 24, लंब कितना दोस्तों है 24, ठीक है। और बेटा कर्ण कितना है, बेटा कर्ण की बात करें तो कितना है 25, ठीक है। तो साइन सी का भी मान निकालिए कि साइन जो होता है साइन सी बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और बेटा सी की दृष्टि से देखेंगे तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी बेटा कोण सी की दृष्टि से देखेंगे तो सामने वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी और ये बेटा क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी। और कर्ण दोस्तों कभी कर्ण चेंज नहीं होता, चेंज होगा तो क्या होगा आपका दोस्तों आधार या लंब चेंज होगा, ठीक है। आप देखो दोस्तों क्या है कॉस सी, क्या है कॉस सी की बात करेगा तो कॉस सी के लिए देखेंगे तो कॉस सी के ये बेटा क्या हो जाएगा ये आपका दोस्तों हो जाएगा लंब और आधार क्या हो जाएगा ये, तो कॉस सी क्या होता है बेटा आधार बटे क्या होता है कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार की बात करें तो आधार कितना है आपका दोस्तों 7, कितना है 7, और कर्ण की बात करें तो कर्ण कितना है 25, कितना है 25, ठीक है। दोस्तों हमने दोनों क्वेश्चन निकालिए, आपने बेटा साइन ए कोमा कॉस ए और साइन सी कोमा बेटा कॉस सी का दोनों के मान हमने निकाल लिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि सभी लोगों को समझ प्रॉपर तरीके से आ गया होगा, ठीक है।